हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने दीपदान एकांकी के प्रथम भाग में पढ़ा था कि नगर में दीपदान का त्योहार चल रहा है। सभी नगरवासी दीपदान के त्योहार मनाने में व्यस्त हैं और इसी बीच कीरत महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। ये बात जब पन्ना को पता चलती है तो उसे दुख होता है और वह शिक्षाएं लेने लगती है। आगे के पार्ट में हम इसे प्रारंभ करते हैं। पन्ना, स्थिर होकर। आज खुशमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में आशंकाएं थी, इसलिए मैंने कुंवर को जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ। धायमा, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदयवीर सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। वह निष्कंठ राज करेगा। धायमा, पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंठ राज नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं? सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते थे। पहले पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सका। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धायमा, पन्ना, कुंवर जी की रक्षा? सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा जी उसे रखेंगी। वह मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धायमा, धन्य हो। तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महल से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल को घेरने को आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर चुका है। हाँ पन्ना, हे भगवान कलिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसा भी हो कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, सामंत? शामली, उनमें इतना साहस नहीं है। पन्ना, जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धायमा के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता के आधी रात को जे का हो रहा है। पैणे में किसी का भी पैसारा नहीं हो रहा। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटक चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकनी है और उसमें पत्तल है। कुंवर जी ने व्यालू कर ली। धायमा, मैं जूटन पालूं। पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर
जू जुग जुग जिए धाय माँ। जब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राजा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तो धाय माँ अपना चौर छतर कुंवर जी को ही सौंपेंगे। सच जानो धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर धाय माँ कुछ सोच रही है? पन्ना चौंकर हाँ, मैं सोच रही हूँ। शामली से तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। पन्ना कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत मौका? कैसा मौका? पन्ना कुंवर जी को बचाने का। कीरत कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके और कीरत के रहते? धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही अन्नदाता। पन्ना नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत हुक्म दें अन्नदाता। पन्ना अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत ठीक है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाओ। कीरत वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाए। कीरत बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे महल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता आज तो बनबीर के साथ बहुत समय जनों ने खाया है। मैं भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ले ही आया। पन्ना और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नजर भी नहीं पड़ेगी। पन्ना तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके के राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो कीरत, तुम धन्य हो। मैं चलूं? शामली का प्रवेश होता है। शामली धाय माँ महल को चारों तरफ से सिपाही से घिर गए हैं। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनबीर को लेने गए हैं। पन्ना कोई चिंता की बात नहीं। शामली तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। कीरत चलो। दोनों का प्रस्थान होता है। पन्ना का प्रवेश। पन्ना अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा हो गई। शामली पर एक बात है धाय माँ। पन्ना क्या? शामली बनबीर यहाँ जरूर आएगा, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगी? पन्ना कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तो तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना मुझे उसकी चिंता नहीं है शामली। पर चिंता कुंवर जी की है।
तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। शामली, किसी तरह बंदीर को धोखा नहीं दे सकते। पन्ना, देख सकती हूँ। शामली, किस तरह? कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली, तो कुंवर की शैया पर किसे सुला देगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोचकर। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़क रही है। शामली, ढाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें मत करो। कुंवर की सैया पर? पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। शामली, चंदन को? सिसकियां की आवाज। चंदन को सुला देंगी? उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, ढाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें मत करो। कुंवर की सैया पर? शामली, ढाई माँ, ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। प्रस्थान। पन्ना चली गई। कहती है, ऐसा नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनियों का व्रज है, यही राजपूतनियों की मर्यादा है, यही राजपूतनियों का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। नेपथ्य में चंदन का स्वर। माँ, माँ, माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लग गई? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, यह चोट कैसे लगी लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन कर उठा, माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठी में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आक्षेप करने में नहीं लगता है। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं आए। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी नहीं रूठते थे माँ। खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले ही कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना,
तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता हुआ, क्यों ना माँ। पन्ना, ठीक है लाल। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी न निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो। चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जा। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ देखो, उस दरवाजे में कौन झांक रहा है? पन्ना, कीरतबारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ, उठकर देखती हूँ। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना, लौटती हुई, कोई नहीं है। महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी सैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर की सैया पर सो जाओ। सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना? तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। सैया पर लेटा लेटा, आह माँ, कितना नरम सैया है। जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं। आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में सूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगा। चंदन, मैं किसी वैद्य को ले आऊं माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ, एक काली साया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया है? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही। तुम मुझे कोई गीत सुना दो, सुनते सुनते सो जाऊंगा। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत गाऊं, अपने लाल को सुलाऊं। करुण स्वर में गीत गाती है। उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, चार पहर बाट डली जो ही, मेड़वा एक खड़ी। उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दिरिखड़ा, लग रही झड़ी रे झड़ी। उड़ जा रे पंखेरुआ, सांझ पड़ी, तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ए घड़ी। उड़ जा रे पंखेरुआ। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। सांझ पड़ी। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन न बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकियां लेते रोने लगती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैं अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह नहीं उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, सर्पणी जो अपने ही बच्चों को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को है। सिसकियां लेती है और फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल,
तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकूंगी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। मैं माला कैसे पूरी करूंगी। सिसकियां, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं किसे खिलाऊंगी चंदन। सिसकियां, तुम्हारे अंगूठे में रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। सिसकियां लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर मध्य पीने में से उसके शब्द लड़खड़ा रहे। पन्ना, बनवीर, महाराजा बनवीर, सारे राजपूतानों में एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। रुककर, धाय माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं। आज मेरे कुंवर जी बिना भोजन किए ही सो गए हैं। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया। अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखी। भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए? तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ सोना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया है कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखा दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी हैं। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हारे मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर अट्टहास कर, महाराजा बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर करना होगा। तुम कुंवर उदयवीर सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्यों, तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को वह नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती हैं। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज। बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदयवीर सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना,
यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज। बनवीर, बनवीर जागी नहीं चाहती। पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया। पन्ना, राजपूतानियां व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, बीच ही में, वे इस संसार में नहीं हैं। पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को यह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है। बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला? बनवीर, चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकेगा, नीच नारकी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदयवीर सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम ने रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताना पर राज करो, पर कुंवर उदयवीर सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर है, पर मेरा मुकुट भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट जा दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया तुम्हें नहीं दूंगी। बनवीर, उदयवीर सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने में कष्ट न हो, उसका मुख ढक दिया। वह रिदा माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से सैया से दूर हट जा। पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना, साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधर्म नारकी, मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है और उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन्न पड़ती है। बनवीर क्रूर हट्टाहस करता है। हा 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 हा, दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किसे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, आवाज सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बनवीर, सैया के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और यहीं पर दीपदान एकांकी समाप्त हो जाती है। जी धन्यवाद।